हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन के बारे में हम 2017 का जो नोटिफिकेशन था उसको बेस रख करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पटवारी के कितने पद स्वीकृत होंगे, ये क्या योग्यता होगी, कौन इस पटवारी की परीक्षा में भाग ले सकता है, आयु आयु वर्ग क्या होगा, कितनी आयु के स्टूडेंट्स को या फिर लोगों को इसमें बैठने मिलेगा, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, अपनी तैयारी को कैसे करें तथा प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आदि सभी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें पसंद आएंगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा 2017 का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद अभी तक कोई पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। पूरे प्रदेश में पटवारी के बहुत सारे पद स्वीकृत किए जाने हैं और उसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर के आसपास कभी भी आ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पटवारी के 4000 से 5000 पद के बीच में स्वीकृत होंगे। उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 2 या 3 महीने का समय मिल पाता है, जिसमें आप अपनी तैयारी को मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और मेरे साथ इसी चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज भी जो मैं डालने का प्रयास करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्यूशन मैं आपको डे बाय डे कराता रहूंगा। आज हम देख लेते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था, इसके बाद उसमें क्या कितने पद थे, क्या नियम थे, सारी चीजें इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जो भर्ती आई थी, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है उनको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। पहला, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी है उसका आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से केवाईसी आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑथेंटिक आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एक केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है उसमें वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के बाहर के कोई विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है जो भी अभ्यर्थी होगा उसको मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उनको ही हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। बाकी ये अभी जरूरी नहीं है, जब एग्जाम होगा तब की है। ये मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा ये विषय सूची है। इसमें वेतन की अगर हम बात करें तो पटवारी पद हेतु वेतनमान रुपए 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पेपर, ये वेतनमान इसका रहेगा। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास न्यूनतम अर्हताएं हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। पहली जो अर्हता है, पहली जो क्वालिफिकेशन है, आपको किसी भी विद्यालय से, मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की उपाधि, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये सब आपका कुल मिलाकर के ये है कि आपको स्नातक होना चाहिए। दूसरी चीज है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये हम बेस 2017 के नोटिफिकेशन की बेस की बात कर रहे हैं। अगर 2022 में इसमें चेंज भी हो सकता है कि जब ये फॉर्म फिल करवाएं उसी समय पे आपसे सीबीसीटी का स्कोर कार्ड मांगे। बट
ऐसा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग के पास सीपीसीटी नहीं होता है। तो उम्मीद है कि यही उसमें रहेगा कि जब पटवारी की चयन परीक्षा है तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय ना हो, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस अवधि के 2 वर्ष बाद आपको अपना सीपीसीटी स्कोर कार्ड जमा करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें आरक्षण की बात करें तो ये आरक्षण 33% महिलाओं के लिए है और अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण है, उसके बारे में देखेंगे। फिर स्थायी निवासी भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। कैंडिडेट होगा उसको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। रिक्तियां जिलेवार दिनांक 31/12/2017 जब ये नोटिफिकेशन आया था उस समय तक अनुमानित रिक्तियों की बात करें, अलग अलग जिले में जो रिक्तियां स्वीकृत हुई हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। जिला श्योपुर में लगभग 195 वैकेंसी थी। मुरैना की बात करें, मुरैना जिले में 245। फिर भिंड की बात करें, भिंड में योग है 132। इसी तरीके से अलग अलग जिले वाइज ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। उम्मीद है कि सारी जानकारी मैं आपको कम से कम समय में दे पाऊं, इसीलिए मैं इनको स्किप करता हूं। तो ये सारी वैकेंसी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। इसके बारे में चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थी के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों में छूट देते हुए 40% न्यूनतम अंक होंगे। आपको मिनिमम 50% अंक प्राप्त करना है तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये जर्नल वालों के लिए है और बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए ये इसमें 10% का छूट मिलती है और ये 40% में पास हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप इस परीक्षा में बैठते हैं तो इसमें आपको 50% अंक उत्तीर्ण होने के लिए पहले चाहिए और ये अनरिजर्व्ड के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज ये 40% आपको मैंडेटरी होता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा 2022 में जो एज की आयु मानक हो सकते हैं वह क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग इनकी जो एज है वो 40 ईयर होना चाहिए। महिला आवेदकों के लिए 45 5% का इसमें और छूट मिल जाती है। फिर पुरुष या महिला आवेदक शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनके लिए 45 वर्ष, इसमें 5% की छूट दी जाती है। पुरुष महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है। पुरुष महिलाएं आवेदक आरक्षित वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्थायी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक 45 वर्ष। इसमें अनरिजर्व्ड जो मैन है या फिर मेल है इनके लिए 45 ईयर आयु सीमा, ये 40 ईयर आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए ये 45 ईयर है और बाकी सबके लिए इसमें चाहे कैटेगरी वाइज जो आरक्षित हैं उनके लिए 45 ईयर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए 45 ईयर्स मिनिमम एज रखी गई है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें, अगर इसके सिलेबस की बात करें, मार्क्स होते हैं 100, कुल अंक 100 होते हैं। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का होता है। 5 पोर्शन देखने को मिल जाते हैं, ये सभी पोर्शन 20 नंबर के होते हैं। सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि ये भी 20 नंबर का, सामान्य हिंदी भी 20 नंबर की होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज
ये भी 20 नंबर का होता है, और कंप्यूटर ज्ञान ये भी 20 नंबर के होते हैं। इसमें पटवारी परीक्षा में 5 पोर्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, कंप्यूटर विज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका एमपी से रिलेटेड हो सकता है, आपका भारत से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकते हैं। सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि की बात करें तो इनका स्टैंडर्ड होगा आपका 9th लेवल एनसीईआरटी से ये कवर हो जाते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इसमें लूसेंट की जो हिंदी है सबसे बेस्ट होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, इसके नोट्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, वो सबसे बेस्ट है। बाकी अपना जो आप कंफर्टेबल हैं जिसमें, उससे आप स्टडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में मैं कल से एक वीडियो रोज लेके आऊंगा, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें सारे जो 2017 में जो एग्जाम हुए थे शिफ्ट वाइज डेली बेसिस पर, उसमें हिंदी के क्वेश्चन को अलग निकाल करके उनको व्याख्या सहित, मैथ्स के क्वेश्चन अलग निकाल करके उनको एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें मैं यहाँ कराऊंगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।